नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आज मैं बात करूंगा राम मंदिर की, सनातन की, और साथ में हमारे वहां जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबकी विचारधारा की। और उसके बाद मैं बात करूंगा हमारे वहां के जो धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य, चारों पीठों के शंकराचार्यों की बात सबकी होगी। तो क्या ऐसा हो गया है कि कहीं मोदी विरोध के चक्कर में और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं तो कहीं वो राम विरोध पर तो नहीं उतर गई है, या उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का मुद्दा अपने पास कर लिया है तो उससे उनको कोई नुकसान होगा। अब तो नफा नुकसान की जो आकलन है वो तो उनको ही करना है कि आखिर उनका क्या उसमें मुनाफा और क्या नुकसान है। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्यों ने ये कह करके कि नहीं मंदिर पूरा नहीं हुआ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है, तो क्या ये बात सच है कि पूरे मंदिर में, या मंदिर अगर पहला तल बन चुका है तो उसमें मूर्ति नहीं स्थापित की जा सकती? और प्रधानमंत्री मोदी अगर उनके पास पत्नी नहीं है तो क्या कोई अकेला व्यक्ति जिसके पास पत्नी नहीं है वो यजमान नहीं बन सकता? तो यजमान नहीं बन सकता, समस्या वहां है, या कहीं ऐसा न हो कि समस्या कहीं मोदी की जो अति पिछड़ी जाति है, मोदी जिस जाति से आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शंकराचार्यों में इस बात को लेकर के वो है कि नहीं इस जाति का आदमी कैसे प्राण प्रतिष्ठा करवा सकता है? क्योंकि जो भी शंकराचार्य हैं ये लोग ऊंची जातियों से आते हैं। सोचने वाली बात है। इन सारे मुद्दों पर जो भी हमने आपको बताया कि राम विरोध के, क्या मोदी विरोध के चक्कर में लोग राम विरोध पे उतर गए हैं? जी हाँ। अगर यह फैसला विश्व हिंदू परिषद के चलते हुआ कि नहीं किसको कहां बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, और जो राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण था, आप सभी को मालूम है कि इतने दिनों से चलता हुआ राम मंदिर का आंदोलन, जिसमें बीजेपी ने कई साल अपने दिए राम मंदिर आंदोलन को, और किसी पार्टी ने इसको लिया नहीं था, क्योंकि यह मुद्दा जो है दरअसल देखा जाए तो जितना आस्था का था उतनी भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ था, क्योंकि राम भारत के पूरे आत्मा में रचे बसे थे। और कहीं ना कहीं राम के चक्कर में पूरा का पूरा देश, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह राम, विदेशों तक राम। तो जो राम मंदिर था, अब उसके इतिहास में तो सभी लोग बताते हैं कि कब वहां पर मीर बाकी ने जो है 1528 में जो मंदिर था राम जन्मभूमि का, उसको ऊपरी तल तोड़ करके कैसे उन्होंने मस्जिद बनाई, और इनका दावा था कि नहीं ये मस्जिद ही थी। खैर अब तो जो कुछ भी हुआ, कार सेवकों द्वारा मस्जिद को विवादित जो ढांचा था उसको तोड़ा जाना, सरकार कल्याण सिंह की सरकार गिरना, ये सब आपने देखा होगा। और कल्याण सिंह जैसे व्यक्ति ने ये मंदिर के ऊपर अपनी सरकार, थोड़े दिन की सरकार जो है न्यौछावर कर दी। तो आखिर राम के बारे में जो पार्टियां आगे आई है, जैसे बीजेपी आगे आई है, तो उसके चक्कर में पड़ करके जो कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हो, वो जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना रही है, तो क्या ये जायज है या नहीं जायज है, या उनको इसका लाभ होगा या नुकसान होगा? क्योंकि आजकल सभी लोग हर चीज को नफा और नुकसान से जोड़ करके देखते हैं। अगर कहीं ये जो कार्यक्रम था, अभी मैं बात कर रहा था कि जब जो राम मंदिर ट्रस्ट बना तो भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाया, चंपत राय उसके सेक्रेटरी हैं। तो ये जो ट्रस्ट बना, अब सारा जो कार्यभार है जो देखने का है मंदिर का, वो ट्रस्ट का है। अब ट्रस्ट किसे न्योता दिया, किसे मुख्य यजमान बना रहा है, तो इन सब बातों से जो शंकराचार्य चिढ़े हुए हैं, और शंकराचार्य में
जो जैसे पुरी के शंकराचार्य का नाम आगे आ रहा है, तो हमने इसके पहले कई बार उन शंकराचार्य के इलेक्शन संबंधी बयान बनारस वगैरह में सुने थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे शंकराचार्य भी बटे हुए हैं, यानी उनकी भी पार्टियों में, किसी पार्टियों में आस्था है, क्योंकि अभी वो भी दल जो कि राम को नहीं मानते हैं, वो लोग भी अब इस बात को करें कि नहीं, शंकराचार्य करे कि नहीं पूरा नहीं हुआ है, बिना पत्नी के आदमी कैसे कर सकता है। और खुल करके उनकी जाति पर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं दबे दबे उनका यह भी संकेत है। तो जो हमारे वहां की पार्टियां हैं, अभी जैसे कांग्रेस ने वहां जाने से दूरी बनाई, उनको जो भी न्योता आया था ट्रस्ट द्वारा उन्होंने ठुकरा दिया। और जबकि ट्रस्ट कोई बीजेपी का ट्रस्ट नहीं है, वो ट्रस्ट राम मंदिर का ट्रस्ट है, सरकार द्वारा बनाया हुआ ट्रस्ट है। तो शायद उनको ऐसा लगा होगा कि हम अगर मंदिर में जाते हैं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं, तो एक जो तबका है हमारे वहां का, एक जो उनका खास वोट बैंक वोटर है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि उस वोटर के उनसे दूर हो जाने का भय उनको सता रहा था। और वो चाहते थे कि नहीं, ये जो वोट है, ये वोट हमारे पास पड़ा रहे, ताकि अगर हम वहां चले जाते हैं तो ये वोट हमसे छिटक जाएगा। कमोवेश यही जितने भी इंडिया अलायंस में जितने भी लोग दल हैं, सबके सामने यही समस्या है। अगर राम के बारे में या राम के मंदिर के बारे में वो बात करेंगे तो उनके वोट कट जाएंगे। जरूर इस विषय पर पूरे देश की जो जनता है उसको विचार करना चाहिए, या जो पार्टियां उनको कर, क्योंकि राम 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 है। अगर बीजेपी राम को भुनाना चाहती है तो यही बीजेपी शुरू से ही जब राम रथ निकला था आडवाणी वाले, तब तो उस जमाने से जो है सबको मालूम है कैसे जो है रथ निकला था, उसको बिहार में गिरफ्तार किया। हर जगह कहीं ना कहीं जो वोट की राजनीति है ये भारी पड़ती चली जा रही है, और इस वोट की राजनीति के चक्कर में ही पूरे देश में सारे मामले, जितने भी मामले हैं जो लटके, कहीं ना कहीं उस पर वोट हावी है। और विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि राम मंदिर से बीजेपी को फायदा होगा, तो क्यों न राम के मुद्दे को वही आगे करते, या आते इसके बाद कहते भाई हम खुद आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है, हमने पहले ही बता दिया कि राम के साथ जाने से हमारे वोटर कट जाएंगे। तो जब वोट की चिंता होगी, कुछ लोग कहते हैं कि नाम बदल लिए, यहाँ का नाम बदल दिए, वहां का नाम बदल दिए, नाम बदलने से क्या होता है। तो उनको लगा कि नहीं, उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है, भारत फिर से अपनी राष्ट्रवाद की जो उसकी नीति है, उसकी जो राष्ट्रीय पहचान है, उसको पाना चाहता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं ये जो देश का जो एक नब्ज है उसको सही तरीके से टटोला है, और वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री, तमाम कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे यहाँ वहां कि प्रधानमंत्री होकर के यहाँ जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री, यहां तक तो लोग अब शब्दों की भरमार, प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं। जबकि सफाई अभियान अगर देखा जाए तो भारत स्वच्छता का जो मिशन था, ये प्रधानमंत्री की जो योजनाएं थी उसमें सबसे जबरदस्त योजना थी। आज उन्होंने कह दिया कि हर जगह आप सफाई करिए, तो सफाई से भी लोगों को चिढ़ होने लगी। तो ये दर्शाता है कि दरअसल मोदी विरोध के चक्कर में अब देश विरोध, राम विरोध सब पर उतर गए, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें एक समाज के बड़े अंग से दूर करता है, जो समाज का एक बड़ा तबका है उससे उनको दूर करता है। इस बात पर पूरी पार्टियों को जरूर मंथन करना चाहिए। और आगामी 22 जनवरी को अब तो प्राण प्रतिष्ठा के जो दिन है वो नजदीक आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि नहीं, वहां पे ज्यादा भीड़ न मचाए, 22 को दिवाली मनाए। तो कहीं ना कहीं ये जो आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, यह देश में हिंदू जागरण चाहता है, और बाकी अन्य पार्टियों को लगता है कि ये जो हिंदू जागरण है इससे हमें कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। जो विचारधारा है वो विचारधारा की लड़ाई हो रही है। मैं फिर
अपने और दूसरे मुद्दे पर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।